पेज है अपना 331। इसमें यहां से शुरू करते हैं। किंतु इस प्रकार का अनधिकार अधिग्रहण कभी भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता, क्योंकि चूंकि मनुष्य के अस्तित्व की आवश्यकता सत्य और प्रकाश है, इसलिए भागवत विधान, जिसका दृढ़ कथन यह है कि आत्मा की कोई भी उचित मांग सदा अतृप्त नहीं रहेगी, अंधविश्वास को दूर करने के लिए युक्ति संगत बुद्धि को उत्पन्न करता है। ये कैसे युग चक्र चलता है उसका वर्णन है, और उसके पीछे डीप साइकोलॉजिकल कारण क्या है उसका ये वर्णन कर रहे हैं। तो ये आपकी आत्मा की पुकार है, उचित पुकार को कभी भी अतृप्त नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए आप कितना भी समय व्यर्थ करें, कुछ भी करें, अल्टीमेटली घूम के आना पड़ेगा आत्मा की पुकार के ऊपर। और भारत उसके लिए अग्रणी है। यदि वो और कोई दूसरी चीज करता है, वो उसको तृप्त नहीं कर सकती। आप कब तक उसका खंडन करेंगे? ये नहीं किया जा सकता। युक्ति संगत बुद्धि मतलब रैशनलिस्टिक इंटेलिजेंस भगवान के दूत के रूप में आती है। तो ये जो अलग अलग एजेस आई, थोड़ा सा हम उसको भी पढ़ेंगे। अपनी संदेह और इनकार की तलवार से लैस होकर, क्योंकि ये तर्कसंगत बुद्धि की प्रकृति है कि वस्तुगत मतलब ऑब्जेक्टिव बाहरी प्रतीति के सत्य से परे वह विश्वास पूर्वक और शक्तिशाली रूप से कुछ भी दृढ़ता से नहीं कह सकती है, अपितु मूलभूत सत्य के विषय में वह सदा ही अविश्वासी और संदेहवादी बनी रहती है। देखिए, इसके अंदर आपको कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया, आप वहीं रोक लीजिएगा। ये बहुत डीप फंडामेंटल सेंटेंसेस चल रहे हैं। दृढ़ता पूर्वक उसका ऊंचे से ऊंचा शब्द है संभवतः, और नीचे से नीचा शायद, परहैप्स, और आकर वह जो कुछ भी काट सकती है उसे काट देती है। प्राय वह अपने आप को खंडन के प्रचंड आवेग में खो देती है, जिसमें अवश्य ही वह अंधविश्वास का खंडन तो करती है, पर साथ ही पर भी संदेह करती है। यूरोप में जो पुनर्जागरण के काल आए, वो इसी तरीके के थे। उन्होंने स्वीप आउट कर दिया, धर्म को भी निकाल के फेंक दिया, तो उसकी अच्छी चीज थी वो भी निकाल के फेंक दी। भारत में कभी ये क्लीन स्वीप हो नहीं पाई, क्योंकि हमेशा ही तब से लेके अब तक इंट्यूशन का तार चला रहा है। इसलिए काल में बीच बीच के अंदर प्रचंड इस तरीके की चीजें आती है, पर कभी भी उन संस्कृतियों का प्रभाव होने के बावजूद भी यहां नहीं आई, क्योंकि कभी पेड़ सूखा ही नहीं है, तो दीमक लगे किसके। वहां जो है वो इस तरीके की स्थिति थी कि क्लीन स्वीप, हम नहीं मानते इसको। तो बाथ वाटर के साथ बेबी को भी बाहर फेंक दिया उन्होंने, कि भूसे के साथ कोर्ण भी साथ में चला गया उसके अंदर। सत्य पर भी संदेह करती है, उसे नकार देती है, क्योंकि वही अंधविश्वास की आधारशिला रहा है, या इसके कुछ एक पत्थरों से इमारत का हिस्सा बना है। पर जो भी हो, वह अधिक सुदृढ़तर कार्य के क्षेत्र को साफ कर देती है। वह अधिक सही लेखन के लिए स्लेट की पट्टी को साफ कर देती है। कलयुग की भी बात कर सकते हो आप ये। प्राचीन भारतीय मन ने इस प्रकार के निषेध के शासन से बचने के लिए युक्ति संगत तर्क बुद्धि को वैदिक सत्य का उतना भर, जितना कि अभी भी समझा जा सकता था, बताने की और उसे तार्किक रूप से न्याय संगत ठहराने की आवश्यकता को सहज रूप से महसूस किया। भाई, यहां तो एक बच्चा था। ये तर्क बुद्धि जो है वो तो एक छोटा सा बच्चा है। वहां इंट्यूशन की जो यहाँ अंतर्भाष चल रहा है, वो थोड़ा सा बच्चा भी, हाँ ठीक है, कंफर्टेबली बैठा रहे, उतना भर ठीक है। यहां कभी सिर उठा ही नहीं पाया ये, आज तक भी नहीं है। आप मां के सामने क्या तर्क करेंगे? श्री अरविंद के सामने क्या तर्क करेंगे? श्री अरविंद तो इंटेलिजेंस की पराकाष्ठा हैं। आप उनसे ग्रहण करेंगे अपनी प्रेरणा, या फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे?
तो ये हमेशा से चला आया। रामकृष्ण जी मौजूद हों, उनके काल में कोई आप उससे तर्क करेंगे? तो तर्क बुद्धि तो हमेशा ही बौनी रही। और जितने ही आप समझदार हो, उतने ही आपको ये समझ में आता है कि आपकी इंटेलिजेंस को सबड्यू करना चाहिए एक हायर इंटेलिजेंस के सामने, कि हाँ, ये बिल्कुल। और उन्होंने कोई ऐसी अतर्क सम्मत बात करी नहीं। श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन यदि आप पढ़ते हैं, कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, वो तो इतना तर्क संगत रूप से है, पर वो तर्क कोई ह्यूमन तर्क है नहीं। मैं ये नहीं कहता कि उसने ये सचेतन रूप से अनुभूत किया या विवेचन किया, पर फिर भी भारतीय संस्कृति ने ये काम शुरू से किया। और कैसे किया? अब ये ऐसी चीजें हैं, ये महसूस करने की हैं। यदि आप स्वयं इंट्यूशन में जी रहे हो, बाहरी प्रकृति का व्यक्ति हो, उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे क्या है? कन्विंस करने की बात ही नहीं है इसमें। माँ के पास कोई जाता है, वो तो सहज नतमस्तक होके जाएगा, और वहां माँ की क्रिया पे क्वेश्चन थोड़ी करेगा वो तो जो कर रही है सो बढ़िया है। षड्दर्शन इसी अति महान परिश्रम का परिणाम थे। किसका? कि मानवीय तर्क के को थोड़ा सा कन्विंस करना हो, तो उसके लिए पूर्ण सत्य है वेद के अंदर। पर अब षड्दर्शन कोई बौद्धिक चीज नहीं है, कोई सामान्य चीज थोड़ी है षड्दर्शन, जिसकी हमने नाम लिए पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, फिर बाद में योग है, वैशेषिक है कणाद का, आपके पतंजल का योग हुआ, और कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र हुआ। इस तरीके से 6 दर्शन, और ये विशेष नाम इनको एट्रीब्यूट हो गए क्योंकि इन्होंने इसको विशेष तरीके से सामने लाके प्रतिपादित किया। बाकी कोई कणाद ने ही इसको वैशेषिक को किया हो ऐसा नहीं है, कपिल मुनि ने ही सांख्य शास्त्र को किया हो, उससे पहले न रहा हो ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म जो कि निषेध की अपरिहार्य लहर थी, आया अवश्य, पर भारतीय मानस पर दार्शनिकों के कार्य ने जो अति विशाल और अडिग पकड़ जमा रखी थी, उसने इसे आध्यात्मिकता को नष्ट करने से रोका, जैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय निषेध ने एक समय के लिए इसे नष्ट कर दिया था। अब इस दृष्टिकोण से मान लीजिए, जैसे श्री अरबिंदो की ये एक ही लाइन है, इसके आधार पे अब हिस्ट्री को देखे जाना चाहिए कि ये कितने एक्सटेंट तक गया, कितना क्या गया, और एक बड़ी पिक्चर में देखा जाए तो ये कहां फिट बैठता है। यह पकड़ इतनी दृढ़ थी कि निषेध के महान गुरु भी, क्योंकि स्वयं बृहस्पति जो जड़तत्व पर भी दृढ़ आग्रह रखते थे, बृहस्पति ये जड़तत्व पर आग्रह रखते थे। निषेध में बौद्धों की तुलना में बच्चे और कमजोर व्यक्ति ही थे, मतलब इनका निषेध भी भारतीय मनीषा है उसके सामने टिक नहीं पाया, या बस एक उसका छोटा सा स्थान था। पूर्ण वैदिक व्यवस्था में ये तो बच्चे थे। इस विशिष्ट भारतीय बोध से अपने आप को पूरी तरह से अलग नहीं कर सके कि आत्मपरक सब्जेक्टिव अनुभवी अस्तित्व का आधार है। मतलब जगत के अंदर ऑब्जेक्टिव जो है वो सब्जेक्टिव पे निर्धारित है। आप इसका खंडन कैसे कर सकते हैं? मैं जगत का आस्वादन जिस तरीके से कर रहा हूं, सामने दो जने एक ही मिठाई का आस्वादन कर रहे हैं, पर एक की मानसिक स्थिति एक तरीके की है, दूसरे की मानसिक स्थिति एक तरीके की है। दोनों उसका एक जैसा आस्वादन नहीं कर सकते। भाषा में कोई साहित्य आपके हाथ में है, आप जितना ही उसके प्रति सुरुचि रखते हैं, आपका टेम्परामेंट कैसा है, उतना आप उसमें प्रवेश कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो यदि आप कहें कि ऑब्जेक्टिव कोई चीज है भी, मूर्ति आपके सामने है, उसके वहां होने, अस्तित्वमान होने पे तो सारे कहेंगे हाँ है, और उसका वर्णन कैसे कैसे एक कलाकार क्या करेगा और एक सामान्य व्यक्ति किस तरीके से करेगा। तो वस्तु पर कोई भी चीज, आप कह रहे जड़ तत्व मान लिया, पर करो क्या उस जड़ तत्व का? उसका भी आप उतना ही कर सकते हो जितनी आप में कल्पना शक्ति है। तो विज्ञान अगर जड़ तत्व के अलावा और कोई दूसरी चीज को मानता नहीं, पर यदि कल्पना शक्ति हटा दी जाए
या उसका क्या करना चाहिए, ये पर्सपेक्टिव हटा दिया जाए, तो जड़ तत्व अपने आप में क्या महत्व रखता है? ये जड़ तत्व तो पशु चेतना थी तब भी था। पशुओं ने क्या कर लिया? हमसे ज्यादा लंबे समय जिए हैं। पशुओं का जीवन काल धरती के ऊपर हमसे ज्यादा रहा है। मनुष्य तो अभी कुछ ही दिन पहले आया है, और उसके अंदर भी यदि देखा जाए मूलतः पशु से और मनुष्य के अंदर कितना क्या, पर उसके अंदर भी कितने निर्माण, कितनी चिंतन की, संस्कृतियों की, साहित्य की, तंत्र कितने सारे, शासन की कितनी पद्धतियां, बोलचाल, मतलब अनंत वैरायटी आ गई। किस कारण? थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी बढ़ी है। आत्मपरकता बढ़ते ही उसी जड़ तत्व के अंदर से आपने क्या नहीं पैदा कर दिया। तो इसीलिए करने का काम क्या है, यदि आप नए रूप लाना चाहते हैं तो इसी में फेरबदल करने की बजाय चेतना में थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए, रूप बदल जाएंगे। जैसे पाशविक चेतना में प्रकृति तो यही थी, मनुष्य कहीं और दूसरे ग्रह से थोड़ी लेके आ गया, या अब विज्ञान जो नए निर्माण कर रहा है वो और कहीं से थोड़ी लेके आ रहा है, यहीं से दोहन करके कर रहा है। पशु में ये क्षमता नहीं थी यहां होने के बावजूद, तो मनुष्य ने कोई अल्टीमेट संभावनाओं को अनावृत कर नहीं दिया, खोल नहीं दिया। चेतना में बदलाव आएगा, दूसरा व्यक्ति कुछ भी खोल देगा। वो ही साज पड़ा है, अगर संगीतकार आएगा उस पे हाथ रखते ही चमत्कार पैदा कर देगा। और यूं आपके बेस्ट से बेस्ट कोई चीज पड़ी है, अनाड़ी व्यक्ति है, उसका क्या करेगा? तो वैसे ही ये पूरी प्रकृति कुछ अलग बोलने लगती है, ये अलग रेस्पॉन्ड करने लगती है यदि आप में चेतना हो। माँ ने कोई साधन संसाधन के आधार पे थोड़ी कोई आश्रम का निर्माण किया। तो इसलिए ये तो एक समझने की बात है कि आत्मपरक सब्जेक्टिव आपका जो अनुभव है वो ही ऑब्जेक्टिव जगत का आधार है। इसको बृहस्पति हो या कोई भी हो, वो अस्वीकार कैसे कर सकता है एक सीमा से ज्यादा? ठीक है, उनकी अपनी दलीलें हैं और उनका उपयोग है, क्योंकि इस तरीके से आप मंडन नहीं करें, कोई चीज को स्थापित न करें, तो उसकी अवमानना होने लगती है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी एक चीज को चरम तक लेके चले जाते हैं, और वो अच्छा भी है, जिससे कि उसकी सीमा कहां तक है आप उसको सीमा तक लेके चले जाते हैं। और जितने ही लोग चीजों को सीमा तक लेके जाते हैं, सीमांकन होना शुरू हो जाता है कि ये मेरी बाउंड्री है, ये यहां तक। पर वो सीमा आपकी बदल जाती है जैसे ही उसमें आत्मा का प्रवेश होता है, जैसे ही दूसरे और लेयर का प्रवेश होता है, ये सीमांकन चेंज हो जाता है। ये और विशिष्ट बात है। तो ये पूरा जगत यूं तो है चमत्कार, और कितना भी चमत्कार आप साधित करो, आप कभी इससे बोर नहीं हो सकते। वस्तुपरक अनुभव तो अस्तित्व का केवल एक बाहरी तरीका है। ये तो केवल एक बाहरी तरीका है। मतलब इसके अंदर अभी ये कोई षड्दर्शन की बात नहीं हुई कि षड्दर्शन कर क्या रहे हैं, पर षड्दर्शन की उपयोगिता क्या रही, उन्होंने किया क्या, कि वैदिक ज्ञान को, वेद के अंदर पूर्ण चीज है। अगर आप छह उसके अंगों की या इनकी बातें करते हैं, तो वो तो ऐसा है कि उनके विवेचन का ये ऐसे ऐसे बुद्धि तरीका है, ये विवेचन करती है। और वो करती क्या है? तो ये एक तो प्रश्न ये आया। अच्छा, यहां तक जितनी चर्चा आई है, इसमें कोई सेंटेंस या कोई चीज नहीं, तो फिर इसी से संबंधित इसको हम आगे कि सरदर्शन कर क्या रहे हैं। ये पंकज भाई, बृहस्पति जो जड़ तत्व है, ना ना, ये समझ बृहस्पति कोई कोई व्यक्ति का नाम जड़ है। तत्व पर ही। बृहस्पति अच्छा। आदमी का नाम है, जैसे बुद्ध का नाम लिया। बृहस्पति एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जड़ तत्व के ऊपर आग्रह किया। जैसे चारवाक थे, अच्छा। चारवाक की हाँ जी। फिलोसफी ये थी, वो खाली जड़ तत्व के ऊपर ही आग्रह करते थे कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, क्योंकि आप ये स्वर्ग की, नरक की ये सारी कल्पनाएं हैं, और ऋण करके भी घी पीना पड़े, मजे से रहो, आप मौज मस्ती करो। उनका ये था, पूरी फिलोसफी उन्होंने, चारवाक बोलते हैं उनको, उन्होंने इसके ऊपर। तो बृहस्पति ये कोई ग्रह की बात नहीं हो रही, व्यक्ति है ये। अच्छा। इसमें कोई सेंटेंस किसी के
विवेक। यहाँ जो आया है भैया कि बौद्ध धर्म जो कि निषेध की अपरिहार्य लहर थी, आया अवश्य, पर भारतीय मानस पर दार्शनिकों के कार्य ने जो अति विशाल और अडिग पकड़ जमा ली थी, उसने इसे आध्यात्मिकता को नष्ट करने से रोका। हाँ जैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय निषेध ने एक समय के लिए इसे नष्ट कर दिया था। हाँ तो ये 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोपीय निषेध ने ये इसका कुछ बता सकते हैं कि यूरोपीय निषेध ने इसे कैसे नष्ट किया था? हाँ, नष्ट कर दिया उसके अंदर। वहां जो एज आई, जो यूरोप के अंदर रिनासा, आप पढ़िए, यूरोप के अंदर पुनर्जागरण जिसको कहते हैं, उसके अंदर पहले किस तरीके का, पहले चर्च का उसके ऊपर पूरा दबदबा था। और ये हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है ना ना ना, भैया? भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है ये। अच्छा। यूरोप के अंदर किस तरीके से जो ये नई लहर आई, उसने मोड़ क्या लिया, और भारत के अंदर कभी भी इसने जड़ नहीं जमा पाई ये चीज। यूरोप के अंदर उन्होंने उसको उठा के फेंक दिया बाहर, और प्योर जो मेटीरियलिज्म है वो वहां आ गया। यहां यही कह रहे हैं, भारत के अंदर उसके विपरीत बौद्ध धर्म ने बिल्कुल नकार दिया, क्योंकि वो तो कह ही नहीं रहे, कोई सत्ता को स्वीकार ही नहीं करे, वो तो शून्यम है। और वो इतने प्रभावी तरीके से कहा। पर ये जो दार्शनिक जो हैं भाई, षड दर्शन, ये छहों दर्शन के जो लोग हैं, ये इतना प्रचलन के अंदर है यहाँ। कहने का मतलब ये है कि वेद इतना यहाँ प्रभावी है इन दर्शनों के माध्यम से। भाई दर्शन तो यही 6 दर्शन हैं, षड दर्शन। तो ये दार्शनिक जो थे, इनके कार्य ने जो अति विशाल और अडिग पकड़ जमा ली थी, इतनी विशाल पकड़ है इसकी, आप इसको उठा के नहीं फेंक सकते। योग है, गीता जैसे योग का और सांख्य का दोनों का समन्वय साध रही है। गीता के आने के बाद कौन उठा के फेंक सकता है? भाई हाँ, आपके बहुत लोगों के ऊपर इसका प्रभाव हो सकता है एक समय विशेष के लिए, पर यदि एक कोई कुछ लोग भी, पॉकेट भर लोग भी यदि बचे रहें, जिनको डीप स्पिरिचुअल, एक व्यक्ति को भी यदि स्पिरिचुअल अनुभव है, वो पद्धति नष्ट नहीं हो सकती। इतनी शक्तिशाली चीज है ये। अगर आपको आध्यात्मिक अनुभव है, तो जिस कोई भी पद्धति को आप फॉलो कर रहे हैं या आपका अनुभव है, इतना सर्वोपरि है, उसको दबाया नहीं जा सकता, बशर्ते कि आपका अनुभव सच्चा या खरा अनुभव होना चाहिए। तो बौद्ध धर्म ने एक बार उसके ऊपर ओवरशैडो तो किया, पर उसको उठा के फेंक दिया गया। क्योंकि यदि ये स्वीकार कर लेते, और बौद्ध धर्म का भी जो कहना था, वो कोई अनवैदिक नहीं था, वेद के अंदर वो सारे अनुभव हैं। स्पिरिट अनवैदिक थी, मतलब उनका जो भाव था वेद विरुद्ध था, कि हम कह रहे हैं वही एकमात्र बात है। बस वो एक स्टेप आगे नहीं गए कि जो इसको नहीं मानता उसको मार डालो। ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम वो ये काम करते हैं। तो इनके अंदर इंटॉलरेंस तो ये तो थी कि ये ही एकमात्र तरीका है, पर हाँ, उनको मार डालो ये नहीं। तो समय से फिर बाद में इसको उठा के फेंक ही दिया गया। अब नाम नाम के लिए है ये, बाकी तो वो पद्धति कहाँ, कुछ नहीं। इफेक्टिविटी, मनुष्य जाति उसको कितना ग्रहण करने के लिए तैयार है। अब तो एक पॉलिटिकल गिमिक जैसा है ये, बौद्ध धर्म को जो बार बार ऊपर उठा के लेके आते हैं। हाँ, उसके अंदर बहुत अच्छी चीजें, जैसे तीसरे वॉल्यूम के अंत में माँ ने धर्मपद के ऊपर कमेंट्री करी है, तो वो सारी कोई ऐसी चीजें तो है नहीं जो हमारी संस्कृति में न हो। वो तो आध्यात्मिकता की ऐसी चीजें हैं जो है ही। उसमें आपको उसको पर्टिकुलर तरीके से एक पद्धति बनानी है, बना लीजिए, किसको दिक्कत है। आप ये मत बोलिए कि ये ही एकमात्र है। वेद को खाली इस बात से समस्या है कि बस ये ही एक ट्रूथ है, और भगवान इस एक ही ट्रूथ के अंदर समाहित हो गया। वेद में तो सारे ट्रूथ्स हैं। वो तो अगस्त और इंद्र के संवाद में वो मरुत के एक अकेले कोई चीज को लेके वो जाना चाहता था, इंद्र ने कहा ना भैया, ऐसे नहीं जा सकोगे, आपको वैश्विकता को स्वीकार करना पड़ेगा। ये वेद की स्पिरिट है। तो कोई भी एक व्यक्ति, हाँ, अकेले कोई चलना चाहता है, चलो, आध्यात्मिकता के मार्ग पे आप अकेले चलना चाहते हो, वेद को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर ये आप कहो मेरा ही मार्ग एकमात्र मार्ग है, ये वैदिक स्पिरिट नहीं है। वो तो कह रहा हर एक व्यक्ति के हृदय में उसका अपना वेद निहित है। आप यदि श्री अरविंद का पूर्ण योग भी कर रहे हो तो भी श्री अरविंद आपको अपने विशिष्ट तरीके से लेके जाएंगे। आश्रम में भी एक ही बिल्डिंग में एक ही भोजन, एक ही गुरु, एक ही सारी चीज हो सकती है। यात्रा आप जो कर रहे हैं बिल्कुल अपने ही तरीके की यात्रा कर रहे हैं आप श्री अरविंद के छत्र छाया में। तो उसमें यदि श्री अरविंद ये कहते हैं कि नहीं ये तो एक ही एक जैसा ही है, अरे पूर्ण योग या कोई भी योग एक जैसा नहीं है, उसमें दो व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं वो भी एक जैसे नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात कहना है कि नहीं सुप्रीम रियलिटी हमने जो बताई है वैसी ही है, वैसी भी है, और मनुष्य जाति के अंदर हर व्यक्ति उसका साक्षात्कार करे और सारे को मिला दिया जाए, वो भी है, पर उसके अतिरिक्त भी है। उससे कोई समाहित थोड़ी हो जाती है सुप्रीम रियलिटी। कोई मनुष्य जाति सारी की सारी आज तक पैदा हुई सबके पास साक्षात्कार भी आ जाए तो क्या आ जाएगा। मनुष्य जो है बचपन से लेके आज तक कृतियां लिखता रहे तो भी आप ये थोड़ी कहेंगे इसकी संभावनाओं की इतिश्री हो गई। ये तो एक सामान्य व्यक्ति की बात है। तो जो सुप्रीम रियलिटी है कोई इन पद्धतियों में कैसे आ सकती है। ये एक बेसिक डिसेंसी है जो उनको पता नहीं क्यों ये चूक जाती है, या फिर शायद ये श्री अरविंद में ही है। ये व्यापकता एकमात्र श्री अरविंद में है, या ये वैदिक स्पिरिट है, और कहीं तो नजर आती नहीं। और ये बात कहीं हमको देखने नहीं मिलती, क्योंकि कहीं न कहीं वो आके अपने गुरु को अपनी पद्धति को सर्वोपरि या एकमात्र एकमात्र न करें तो सर्वोपरि तो कम से कम यही देखने का तरीका है, यही करने का तरीका है। ये तो एकमात्र श्री अरविंद कह रहे हैं पूर्ण योग, इसीलिए वो इसका नाम ले रहे हैं पूर्ण योग। यही बात भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म, क्योंकि नाम ही नहीं दे सकते उसका कोई, क्या नाम देंगे आप उसका। इतनी व्यापकता है, इतनी विशालता है, कोई भी आइए इसके अंदर किसी भी क्षेत्र का, किसी भी कोई भी स्थान, इसलिए उसकी मैपिंग आउट कर दी उन्होंने। तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, फिर बाद में कौन ट्रिपल क्वाड्रेंट के अंदर कहाँ है वो बच्चा है या गृहस्थ है या वानप्रस्थी है या सन्यासी है, कौन है, उसके मोटिव्स क्या हैं काम करने के, फिर उसकी डीपर उसमें निहित उसका स्वभाव क्या है। ये बातें तो वो ही करेगा जो ये जानना चाहेगा व्यक्ति है कहाँ। यूं ही किसी को आर्बिट्रेरीली उठा के ले चलो, उसको जाना ही नहीं है वहां। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है पर मेरे को जाना जिस ओर है, आप जहाँ उसके विपरीत दिशा में रहे हो, तो अच्छी गाड़ी में बिठा के मेरे को ले जाओगे, मेरे तो नुकसान ज्यादा हो गया आपकी अच्छी गाड़ी का होने का, कि मैं उतनी जल्दी और विपरीत दिशा में पहुंच जाऊंगा। तो ये ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको, इसमें कोई ये प्रश्न। पंकज भाई जो ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप का लिखा हुआ है, तो क्या इससे पहले यूरोप के अंदर भी वैदिक कल्चर था पूरे जो बाद विश्व में में नष्ट वैदिक हुआ? कल्चर ही था, पूरे विश्व के अंदर वैदिक कल्चर ही था। और इस्लाम या फिर आपके क्रिश्चियनिटी या कोई भी जो धर्म आए हैं, आपके पास वैदिक युग पुस्तक है, उसके अंदर एक मैप दिया हुआ है कि कैसे ये तो डीएनए ट्रेस करके हुआ कि कैसे सारी मनुष्य जाति भारत से होके गई है। कुछ ऐसे हैं जो यूरोप वहां अफ्रीका के अंदर हुए, ये पैदा वहां, और फिर यहाँ आए, यहाँ से फिर बाद में ऊपर की ओर चले गए। कुछ ने ईस्ट में रुख कर लिया और मतलब नॉर्थ और वेस्ट में किया, किसी ने नॉर्थ ईस्ट में, अलग अलग तरीके से किया। भारत के ऊपर जाएंगे तो भारत के लिए नॉर्थ हो गया, कोई किस साइड निकल गया। और वेदांत के संबंध में जब हम पढ़ेंगे श्री अरविंद का, तो विचार तो यहीं से गए हैं। कोई भी आध्यात्मिकता का विचार या कोई भी मूलभूत विचार, चाहे आप जुडाइज्म की बात करो, चाहे आप इस जो है क्रिश्चियनिटी की बात करो, जितने भी कन्फ्यूशनिज्म की बात करो, किसी की भी बात करो आप, वो सारे तत्व गए यहीं से हैं। मूल विचार वो गए वेद से ही हैं और कहीं से नहीं गए।
तो स्टीफन नैप है एक, स्टीफन KNAPP, इसने बहुत विशाल काम किया है। इसमें पूरे जो है विश्व का भ्रमण करके ये सारे तार ये जोड़ रहा है कि अरे ये तो वैदिक कल्चर है सब जगह। इनफैक्ट अब तो आप एक्सकेवेशंस के अंदर आप जब जब पूरी खुदाई करते हैं तो नीचे हमारे देव देवताएं जो देवियां इनकी मूर्तियां निकल रही है, तो क्या प्रमाणित कर रहे हैं ये? जितना आप खोदते हो, जितनी लेयर्स और उघड़ के आती है, ये इसी संस्कृति को क्यों फोर्टिफाई कर रही है, इसी को और प्रमाणित क्यों कर रही है, ये सोचने की बात है। और ये कोई कालखंड में बहुत पीछे की बात थोड़ी है, 18वीं और 19वीं शताब्दी, ये कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं। ये हमारी छोटी सी टाइमलाइन के हिसाब से हमको लगता है बहुत पीछे की बात है, कुछ नहीं है। क्या है ये? अगर धरती के इतिहास की टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो एक एक दिन की सी बात नहीं है ये तो। उसमें इतना तेजी से विकास हो रहा है, इतना तेजी से चीजें आ रही हैं, और ये परिप्रेक्ष्य एकमात्र श्री अरविंद देते हैं इस तरीके से। नहीं तो कहां, पूरा इतिहास पढ़ लो, एक फ्रांसीसी क्रांति नहीं समझ सकते, एक कोई चीज नहीं समझ में आती। हाँ विवेक, क्या बोल रहे हो आप? ठीक है भैया, वो समझ में आया। ये सारा अध्ययन आपके माइंड को एक छोटे से दायरे की बजाय धीरे 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 उसकी लिमिट्स को ब्रेक करके विस्तृत हम्म। कर देता है, विशाल बनाता है, कि आप विश्व को इस तरीके से देखें, श्री अरविंद के साहित्य के अंदर इस तरीके से प्रवेश करें। जब तक आप इनमें इस तरीके से नहीं करते, आम व्यक्ति की क्या है, हमने श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन ले ली और सावित्री ले ली। अरे यार, पहले आधार तो तैयार करो अपना, बेसिक तो आपके तैयार नहीं है। हम उसको जो है हमने अखंड पाठ किया, करो, अच्छी बात है, ठीक है, पर ये अप्रोच का तरीका तो सही नहीं हो सकता। अब मैं आपसे शेयर करता हूं इसमें, जो षडदर्शन की बात आ रही है, इसमें इसी के अंदर आपका पेज 340 हिंदी के अंदर, इंग्लिश में यदि आप देखना चाहें तो आपके पास जो प्रिंटेड बुक है, इसी 17th वॉल्यूम का जो सिलेक्शंस के अंदर 13th टाइटल है इसका, वेदांतिक ज्ञान की संपूर्णता। इसमें जब वेदांतिक बोल रहे हैं तो इसका अर्थ वेद ही है, क्योंकि वेदांत मतलब वेद की परिणति। वेद की परिणति तो वेद से अलग नहीं हो सकती। इस संपूर्णता के अंदर अब ये पहली बार आप ये देखिए कि ये 6 अंग इसके क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप इसकी बात करते हैं षडदर्शन की, उसमें पहला है पूर्व मीमांसा, जो जैमिनी की कही जाती है। उत्तर मीमांसा, बादरायण। फिर तीसरा न्याय, गौतम का। चौथा अंग इसका वेद का, ये षडंग, 6 अंग बोलते हैं ना, 6 दर्शन। चौथा है वैशेषिक, कणाद का। सांख्य, कपिल का, ये तो काफी फेमस है। और योग, पतंजलि का, जिसमें योग भी कोई छोटी चीज नहीं है। इन्होंने 8 उसके अंग बता दिए अपने अपने तरीके से, और आप इनका आज भी साक्षात्कार कर सकते हैं आप यदि इनको फॉलो करें। पर इसके पीछे का बात क्या है, यदि हम बुद्धि से समझना चाहें ये 6 क्यों और ये क्या कर रहे हैं, हमारी अपनी साइकोलॉजी में हम इसको किस तरीके से किस स्थान पे रख सकते हैं। तो वेदांतिक ज्ञान की संपूर्णता में कई प्रक्रियाएं शामिल हैं। यदि आप कंप्लीटनेस की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी, जैसे इनफैक्ट आप योग की भी बात करें, उसमें कर्म भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है उसमें, फिर बाद में, और उसकी अपनी डिटेल्स हैं, उसके अपने तरीके हैं। योग संबंधी जो श्री अरविंद के और माँ के पत्र हैं, कोई भी अपने गुरु के पास रहेगा तो वो उसको कैसे किस माध्यम से लेके चलेंगे, उसकी प्रकृति के अनुसार तत्कालीन उसकी क्या आवश्यकता है, उसको ध्यान की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है, डांट की आवश्यकता है, शांति से रहने की आवश्यकता है, किन चीजों की आवश्यकता है। क्योंकि ये मार्ग कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई एकांगी तरीके का हो, नहीं।
क्योंकि आप चलते हैं अपनी साइकोलॉजी के किसी एक अंग को पकड़ के। मान लीजिए मरुतों ने आपको या अग्नि ने आपको किसी एक चीज के अंदर प्रेरित कर दिया और उन्होंने एक्टिवेट किया है, संसिद्धि पे थोड़ी लिया है। एक्टिवेशन के बाद में तो अब आपके और दूसरे भाग हैं सत्ता के, साधना के अंदर वो खुलना शुरू होंगे, वो गुत्थियां आपके सामने आएंगी। उसको आप किस तरीके से, जहां जैसी आवश्यकता होगी वैसी यात्रा चलेगी। उसमें यदि आपने गुरु अपना रखा है और यदि बिना चल नहीं सकता, तो उसके बिना आप चल ही नहीं सकते। आपके गुरु हैं, आप उनकी सहायता के लिए पुकारते हैं। इसको आप सरेंडर है, एस्पिरेशन है, रिजेक्शन है, फिर बाद में ये सारी प्रक्रियाएं दमदर के अंदर जिस तरीके से हैं, आप एस्पायर करते हैं और अपने जो मूवमेंट्स हैं जिनको आपको कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, और पहले ही दिन आप रिजेक्ट, न तो आपको पता कि कौन सो को रिजेक्ट करना है, न इतनी शक्ति सामर्थ्य होती, और सरेंडर, ये त्रिविध प्रक्रिया जैसे उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें। तो यदि आप मार्ग पे चल रहे हैं, यथा योग्य आपके सामने पुस्तक आ जाएगी, यथा योग्य चीजें आ जाएंगी। आप यदि वास्तव में सिंसियर हैं, कहां से चल के कोई व्यक्ति आ जाएगा उसको भी नहीं पता ये यहां क्यों जा रहा है, और इस तरीके से प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो यदि आप बहुत सिंसियर हैं तो आपको आवश्यकता ही नहीं है साधन जुटाने की। परमात्मा स्वयं आपके लिए कहां से साधन लाके जुटा देगा, कहां से लाके चीजें जुटा देगा। आज तक तो होता आया है, ऐसी ऐसी गुफाओं के अंदर आप जाके बैठे हैं, वहां साक्षात्कार हो रहा है। इसका मतलब स्थान का, चीजों का, इनका कभी वो हो ही नहीं सकती लिमिटेशंस। आप यदि मार्ग पे हैं वो निश्चित आपको मिलेंगी। तो पहला इसके अंदर से वेदांत, उस मूल, इन्होंने खंड क्यों, अब आप इसमें देखिए, मैंने शुरू में आपको कहा कि वेदांतिक ज्ञान मतलब वेद का ज्ञान। नहीं तो वेदांत तो यहां भी पहला पहला करने की क्या आवश्यकता थी। नहीं तो वेदांत उस मूल यथार्थता का प्रत्यक्ष बोध, जिसमें से सब कुछ निकलता है और जिसमें सभी पुनः लौट जाता है, सुप्रीम रियलिटी। ये पहली चीज। जैसे आप ये कहें अहम ब्रह्मास्मि, आपको ये साक्षात्कार हो गया, मैं ही हूं जो हूं सो, तो ये एक हो गया। ये जो है इसका विवेचन करता है वेदांत है, जबकि वेद के अंदर ये छाओं की संपूर्णता में खाली एक चीज है, जबकि वेदांत उसको खाली एक तत्व को, और खाली है नहीं ये, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं। और फिर बाद में तत्वामसि, तुम भी वही हो, मैं भी वही सुप्रीम रियलिटी हूं, तुम भी वही हो। क्योंकि यदि मैं और तेरे का भेद है तब तो वेदांत ऑपरेट ही नहीं करेगा। मैं भी वही हूं, तुम भी वही हो, सर्व खलविदम ब्रह्म, जो भी कुछ आप जिसके संपर्क में आ रहे हैं, जो भी कुछ है वो सब ब्रह्म है। अब इसको आप निषेधात्मक तरीके से लें कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो आप अपने जीवन में संघर्ष पैदा कर देंगे। और वहीं श्री अरविंद ने इसको पॉजिटिव तरीके से लिया कि ये जगत भी सत्य है। आप कैसे देखते हैं उसके ऊपर है। अरे भाई, मूर्ति सामने रखी हुई है, एक कलाकार उसके अंदर से क्या निकाल के लेके आएगा जो कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं निकाल के लेके आ सकता। वैसे ही इस जगत के अंदर से एक संगीत सीखा हुआ व्यक्ति, सामने कोई संगीतकार है, उसके संगीत का जो बनाएगा दूसरा व्यक्ति नहीं बनाएगा। इससे वो बात असत्य या सत्य इसमें थोड़ी हो गई। आपका कल्टीवेशन कितना है उतना जगत से निकाल लेते हो। तो पहला इसके अंदर से हो गया वेदांत, वो अंग जो एक सुप्रीम रियलिटी की, ये सुप्रीम इसके अंदर रियलिटी है, मूल यथार्थता, उसका प्रत्यक्ष बोध, डायरेक्ट उसका आपको परसेप्शन है, भी डायरेक्ट नहीं है, अप्रत्यक्ष है। मेरे साथ क्या हो रहा है ये आप डायरेक्टली कैसे जान सकते हैं। मैंने आपके सामने मुंह में कोई मिठाई रखी, अब क्योंकि आपने किसी समय मिठाई रखी होगी मुंह के अंदर, अब वो मीठा लगा होगा। या मेरे साथ कोई साइकोलॉजिकल ऐसी है कि मेरा कोई मित्र है वो कष्ट में है, तो आप ये देखेंगे भाई ये व्यक्ति कष्ट में के अंदर है।
तो अप्रत्यक्ष तरीके से आप ये देखते हैं कि ऐसा है, ऐसा है। मेरी भाव भंगिमाएं देखते हैं, मैं किस तरीके से बोल रहा हूं, मैं हंस के बोल रहा हूं या नाराज होके बोल रहा हूं। तो बेसिक कुछ ऐसी चीजें हैं, पर डायरेक्ट परसेप्शन कहाँ, हम तो जानते ही नहीं। खुद को जितना अंतरंग तरीके से हम अपने आप की चीज जानते हैं, दूसरे की कहाँ जानते हैं। दूसरे को कोई चीज जो है वो बड़ी अच्छा करती है, कल्याणकारी है। अब उसको ये क्या पता उसके तो फायदा करती है, वो मेरे को जबरदस्ती वो चीज भेंट कर रहा है और वो चाह रहा है कि मैं खाऊं। मैं उसको बोलता हूं मेरे को ये खाने के बाद दर्द होता है पेट के अंदर। अब ये बात उसके डायरेक्ट परसेप्शन में नहीं आ सकती। तो हमारे अंदर ऐसी चीजें हैं, ऐसी जो बोध हैं, जो डायरेक्टली जब इसके मूल यथार्थता है उसके संपर्क में आती है, वेदांत उसका पूरे का निरूपण करता है। ये तो कोई छोटी चीज है नहीं। कैसे कैसे इसके अंदर सिद्धांत हैं, कैसे कैसे नियम हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, उनके अंदर भी कैसे। ये आप सोचिए, नारद भक्ति सूत्र कितना बड़ा, तो भक्ति के विषय में उसके कितनी सारी चीजें हैं, उसके मार्ग में क्या क्या चीजें नहीं आ जाती होंगी। उसमें जब कर्म प्रवेश करता है, पर भक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो क्या, ज्ञान जब प्रवेश करता है तो किस तरीके से, व्यक्ति कौन सी अवस्था में है तो कहां। तो वैसे ही वेदांत इस चीज का विवेचन कर रहा है कि मूल यथार्थता किसको कहें। भाई आपको ये कहा जाए कि इसको डिफाइन कीजिए, मूल यथार्थता कैसे डिफाइन करें। कि मेरे को अनुभव हुआ था, ठीक है, पर निरूपण कैसे करो। तो वेदांत एक पूरी इसकी शाखा है, एक पूरा का पूरा दर्शन। षड दर्शनों की बात करो, एक दर्शन मतलब फिलोसॉफी। दर्शन क्यों, इन्होंने साक्षात्कार किया उसका, ये नहीं मैंने अनुभव कर लिया। ये ऐसे शब्द हैं, जब तक आपको इसका महसूस नहीं हो या डायरेक्टली आपको किसी स्तर के ऊपर आपको नहीं हो, तब तक कि कितनी गंभीर चीजें हैं ये। और ये सारी आपके जीवन में संभव हैं, ये हम सब कैरी करते हैं। हम में से एक ऐसा नहीं है जिनमें कोई ज्यादा या कम संभावना है, सारों के अंदर लेटेंट है। तो क्यों न इन चीजों को एक्टिवेट किया जाए। दूसरा, सांख्य, विवेक या विभेदनकारी बोध, डिस्क्रिमिनेटिंग परसेप्शन के द्वारा विश्लेषण, सत्ता और ज्ञान के उन मूल तत्वों का विश्लेषण जिसमें यथार्थता अपने आप को जगत के रूप में, विषय के रूप में और वस्तु के रूप में प्रकट करती है। पहला वेदांत, दूसरा सांख्य, क्योंकि ये एनुमरेशन है, सांख्यिकी है ये, इसमें विश्लेषण है। सत्ता और ज्ञान, बीइंग और नॉलेज के उन मूल तत्व, क्योंकि ये किस चीज का विश्लेषण करता है सांख्य, पुरुष और प्रकृति का। 24 तत्वों का निरूपण करता है। इनके अलावा और कोई दूसरी चीज से ये चीज बनी नहीं है। और जितने भी भले एक दूसरे से मत भिन्नता हो पद्धतियों की, सांख्य को मानते हैं। मतलब एक कोई वेदांती व्यक्ति हो, फिर बाद में कोई भक्ति मार्गी व्यक्ति हो, जहां तक गणना की बात है, ये विश्व किस तरीके से उसका निर्माण हुआ है, जहां तक इसकी बात है, उसमें सांख्य जो गणना करता है कि इसके अंदर पहले कोई मूल कोई चीज है, महत तत्व है, उसके अंदर से फिर बाद में अहंकार, फिर बुद्धि, बुद्धि के बाद मन, मन ने फिर बाद में 5 इंद्रियां, इंद्रियों की फिर बाद में 5 तन्मात्राएं, तन्मात्राओं के 5 महाभूत। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज की रचना होती है। गीता इसके अंदर पुरुष का विभेद कर देती है, क्योंकि यदि एक जना मोक्ष पा लेता है, एक जने को साक्षात्कार हो गया, वो तो चला गया, इससे फिर इतनी मल्टीप्लिसिटी क्यों नजर आ रही है हमको। एक व्यक्ति सिद्ध होके चला गया तो दूसरा फिर क्यों। तो ये बहुपुरुषों की बात करती है। सांख्य जो है ये पुरुष बहुत सारे हैं, जबकि गीता जो है वो पुरुष एक की बात करती है। पर उसके 3 पोइजेज हैं। वही पुरुष जो है क्षर भाव में होता है, अक्षर भाव में होता है
और पुरुषोत्तम भाव में होता है। ये सारा विवेचन गीता अपने विशिष्ट तरीके से, मास्टरफुल तरीके से करती है और योग और सांख्य को एक साथ जोड़ देती है। मैं ये जानता हूं कि ये बातें बड़ी अनइंटेलिजिबल तरीके की, बड़ी एब्स्ट्रैक्ट तरीके की लग रही हैं। मैं ये बीज रूप में आपको दे रहा हूं कि जिस समय आए उस समय ये रिपीट हो, तो एटलीस्ट कान में पहले गई हो, तो उतना स्थान, जैसे आज आप सुन रहे हैं, आपके लिए एक ऐसी चीज है जिसके लिए स्थान नहीं बना अभी। आपके मकान में कोई नई ऐसी चीज आई जिसके लिए आपने कोई स्थान निर्धारित नहीं कर रखा था, पर अब आई तो आप उसके लिए स्थान ढूंढेंगे। तो अगली बार जब ये बात यथा समय आएगी, क्योंकि गीता के अंदर इसी का वर्णन है, जब आएगी तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास स्थान होगा, तो उस पात्र में आप सामान डाल पाएंगे। तो ये मैं कॉन्शियस हूं इस बारे में कि अभी जो ये बातें मैं कर रहा हूं वो कैसे यथा समय आप काम में आ जाएंगी। अच्छा, यहां तक कुछ समझ में आता है क्या? तो ये एक एक पद्धतियां क्या कर रही हैं और वैसे है क्या ये सारी की सारी चीजें, ये महसूस भी आप कर सकेंगे बाद में। ये इसमें ये पंकज सेंटर, भाई, लास्ट में नहीं समझ में आया जो पुरुष का आपने बताया कि बहुपुरुष और एक पुरुष, ये तो एक कुछ गीता कह रही है टेक्निकल एक पुरुष। चीजें हैं। हाँ हाँ, गीता के अंदर क्षर पुरुष, क्षर मतलब तो हम लोग जो जो क्षरणशील हैं, चेंजिंग हैं, हम बदलते रहते हैं, रूप बदलते हैं। एक ऐसी अवस्था है जो अक्षर, जो इम्यूटेबल सेल्फ, म्यूटेट नहीं होता वो सेल्फ आपका। तो कितने लोग हैं, खाली उसी के अंदर चले जाओ। सारा प्रयास ऐसे ही उसके अंदर जाने का था कि आप यहां तो परिवर्तनशील हैं। आप बचपन में पैदा हुए, धीरे धीरे आपका रूप बदलता है, शारीरिक रूप बदलता है, मानसिक रूप बदलता है, आप कितने परिवर्तन से गुजरते हैं। और फिर बाद के अंदर मृत्यु, वो भी एक आपका रूप परिवर्तन हो गया। एक ऐसी अवस्था है जो इम्यूटेबल है, जो परिवर्तन से नहीं गुजरती, वो तो आपकी शाश्वत है। पर वर्तमान में जिस तरीके से यहां हम हैं, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। सब्जेक्टिवली तो आप उसमें जा सकते हैं, इसलिए समाधि में लोग जाते थे, जिसको फिर बाद में वो अलग अलग स्थितियां कहते थे। ये कूटस्थ स्थिति है, ये स्थित प्रज्ञ स्थिति है, ये स्थिति है। ये कुछ बड़ी टेक्निकल बातें हैं जिसमें हमको कोई, पर आज तक भी इसके ऊपर बड़ी चर्चा, परिचर्चा, या कई ऐसे स्थानों पे जाओ, लोग शास्त्रार्थ करना, इसके ऊपर लड़ना, इसके ऊपर कई काम, बहुत व्यापक तरीके से तो नहीं, पर हाँ है ये जो गीता के ऊपर है या वेदांत के ऊपर है, उनकी एक अपनी तरीके की मानसिकता है। वो बड़े कट्टर तरीके के हैं इस मामले में। पर भगवान कहते हैं मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं अक्षर हूं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। मैं ये दोनों होते हुए भी इनसे ऊपर हूं, इसलिए मैं दोनों के माध्यम से क्रीड़ा करता हूं। मैंने यही तो कहा कि मैं यथा समय, फिर बाद में गीता में अगर ये आता है तो वहां इसको और खोला जाएगा। किसी के और कोई प्रश्न है इसमें? क्योंकि दो चीज इसमें हो गई, वेदांत, दूसरा सांख्य। वेदांत इसकी बात कर रहा है कि कोई मूल यथार्थता, कोई सुप्रीम रियलिटी, कोई फंडामेंटल रियलिटी है एक चीज। दूसरा भाग क्या करता है, उसका एनिमरेशन करता है। हम जब ये 6 भाग कर लेंगे, या फिर मैं अभी करता हूं ये एनिमरेशन किस चीज का, आप कहें सुप्रीम रियलिटी है, पर आपको तो यहां जगत के अंदर मल्टीप्लिसिटी नजर आती है। कितने लोग, कितनी जनता, कितने राष्ट्र, उसमें कितनी सभ्यताएं, कितनी पद्धतियां, तो फिर ये कहां से आ गई? तो ये प्रश्न तो सहज रूप से उठता है। आप ये कहें कि कोई सुप्रीम मूल यथार्थता, उसमें तो इस तरीके की चीजें हैं नहीं। तो जब आप मूल यथार्थता का विवेचन करते हैं, सांख्य फिर बाद में आके कि ये मल्टीप्लिसिटी किस तरीके से आई उस मूल यथार्थता से यहां तक, ये सांख्य फिर बाद में कहता है कि आपको जो ये मल्टीप्लिसिटी नजर आती है, ये इस तरीके से बनती है। उसकी पूरी गणना इसने दे दी कि इसमें 2 पार्ट हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो जिस तरीके की सब्जेक्टिविटी होगी, उस तरीके की ऑब्जेक्टिविटी होगी। पशु की चेतना की सब्जेक्टिविटी के लिए पाशविक जगत नजर आएगा, मानवीय जगत नजर नहीं आएगा। इसी ग्रह के ऊपर पशु रह रहे हैं,
इस ग्रह के ऊपर रहने के बावजूद भी जिस जगत में आप रह रहे हैं उस जगत में आपका कोई पेट डॉग है वो नहीं रह रहा, उसका जगत अलग है, उसके जगत का निर्माण कर रही है उसकी सब्जेक्टिविटी। तो आपको इंद्रियों की ये जो जो पूरी संरचना मिली है, इसको पैदा कौन करता है? सांख्य इस सारे का विवेचन करता है कि मन ने प्रक्षिप्त किए 5 इंद्रियां। मतलब आप जिसको जड़ तत्व कहते हो, आकाश है, ये सारों को जो निर्माण किया, इंद्रियों ने पंच महाभूत, इंद्रियों ने तन्मात्राएं, और तन्मात्राओं ने पंच महाभूत। तन्मात्राएं कहते हैं उसकी शक्ति। आंख तो आपको है, पर दृष्टि शक्ति भी तो होनी चाहिए, ये तन्मात्रा है। कान है, श्रवण शक्ति भी तो चाहिए आपको, उसका कैपेसिटी तो चाहिए उसकी, ये तन्मात्रा। पर तन्मात्रा काम किस आधार पे करेगी? अगर मेरे को श्रवण की तो है, पर मैं कोई सेंस करने की चीज ही नहीं है, क्या करूं मैं सेंस? तो उसके आधार के ऊपर फिर पंच महाभूत, इन सारों की रचना। तो जिस तरीके की सब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी उस तरीके का निर्माण कर दिया जाता है। ये बात यदि डीप डाउन हम विश्वास कर लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिर तो। भाई आप अपने वर्तमान ढांचे से बंधे थोड़ी हैं। पशु तो बंधा हो सकता है, मनुष्य नहीं बंधा। मनुष्य चेतना में आरोहण कर सकता है, और इसीलिए जो जितने ये आपके पावर्स हैं, सब्जेक्टिव या आपके साइकोलॉजिकल पावर्स हैं, कितने कितने लोगों के अंदर त्रिकाल दृष्टि है, या किसी की जान लेना है, आपके रोग को ठीक करना, तो कितने जने हैं हाथ के इशारे मात्र से आपके रोग को ठीक कर देते हैं। ऐसी जो सुपर ह्यूमन कैपेसिटीज है, ये तो बिल्कुल ऐसे है एज इफ इस गेट से बाहर निकलते ही। इसके अलावा भी कितनी कितनी सारी चीजें हैं जो ज्यों ही चेतना के अंदर, हालांकि ये ओकल्ट जो चीजें हैं कोई चेतना के अंदर परिवर्तन नहीं कर देता, चेतना एक बिल्कुल अलग चीज है। ये ओकल्ट जो चीजें हैं ये इससे कोई चेतना का विशेष नहीं। हाँ, चेतना आप में हो और ये चीज हो तो आप अभिव्यक्ति ज्यादा कर सकते हैं। आपके पास अच्छी कलम, अच्छा पेपर हो, संगीत आपके पास बड़े पोटेंट सोर्स से आ रहा हो तो आप अच्छा लिख लेंगे, इतना भले ही। इससे कोई वो संगीतकार अच्छा हो गया कलम अच्छी देने से, इससे क्या मतलब है? तो आज जो जितना इतना इसका जो प्रचार प्रसार, वो इसलिए है क्योंकि व्यक्ति इतना बोना है, इतनी अपनी क्षमताओं से इतना अपने आप को छोटा महसूस करता है कि कोई भी थोड़ी सी भी रिलीज महसूस हो तो उसको लगता है अरे ये व्यक्ति तो मेरे माइंड को भी रीड कर सकता है, तो उसको लगता है अरे वाह ये तो कुछ भी कर सकता है, जबकि ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। तो सांख्य इसका विवेचन करता है, वेदांत एक सुप्रीम रियलिटी, जी ये सुप्रीम रियलिटी उसका निरूपण करता है। पर वो सुप्रीम रियलिटी हमको तो यहाँ मल्टीपल नजर आती है, मेरे को तो मैं नजर आता हूं, इतने लोग नजर आते हैं, भावनात्मक तरीके से ये समझते भी हैं, अरे ये माँ का ही काम कर रहे हैं, तो भी अंतर तो है। तो इस अंतर का करें क्या? अब ये आया कैसे? तो ये पूरा विवेचन, विभेदनकारी बोध, डिस्क्रिमिनेटिंग परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेट करता है ये, और उसको सुप्रीम रियलिटी से ले जाके कि कैसे ये एक हैं। नहीं तो विवेचन अदरवाइज तो वो अधूरा रह जाए। अहम ब्रह्मास्मि, अरे भैया तू तो ब्रह्म है, पर ये और बाकी, जाके देखो उन स्थानों पे जहां लाखों की भीड़ है, वहां आप कहो अहम ब्रह्मास्मि, अब ये वाली बात को इस भीड़ के अंदर कैसे? कोई रैली हो रही है जिसमें लाखों लोग आए हुए हैं, जाओ एक बार वहां, अब ये वाली बात को इससे कैसे जोड़ा जाए? सांख्य कर देता है ये काम, सांख्य इसका विवेचन कर देगा। तो विषय के रूप में और वस्तु के रूप में प्रकट करती है सारे को। ये जो सुप्रीम रियलिटी है, वो सुप्रीम रियलिटी अपने आप को सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी मैनिफेस्टेशन के अंदर इस तरीके से, इसलिए अलग अलग रूप ले लेती है वो। तो वो खाली मनुष्य का ही रूप थोड़ी ले सकती है। अगर उसने पाश्विक जगत का लिया, उसमें उसने वनस्पति जगत का रूप लिया, वनस्पति जगत अपने तरीके से सेंस करता होगा, उसके वनस्पति जगत के अगर ये वाली इंद्रियां नहीं है तो इनके पीछे वो तन्मात्राएं भी नहीं है, तो उसके लिए वैसा जगत भी नहीं है।
वैसे पंच महाभूत उसके लिए हों ये आवश्यक नहीं है। हमको पेड़ नजर आता है, पर पेड़ को हम वैसे थोड़ी नजर आते हैं, वो उस जगत में थोड़ी निवास करता है। तो वो जिस जगत में निवास कर रहा है उसके नियम उसके लिए बाध्यकारी हैं। मनुष्य में ये विशेषता है कि वो इस बंधन को तोड़ सकता है, एक नए आयाम के अंदर जा सकता है। इसलिए आपके लिए कोई भी बंधन, यदि आप डीप डाउन ये स्वीकार करते हैं, तो सांख्य भी ये बात करता है। सांख्य के अंदर पुरुष जो है अलग अलग भाव अपना सकता है। सबसे पहले यदि आप साक्षित्व करना शुरू करो, साक्षी, ये हो क्या रहा है, आपको जितनी मैं ये बात कर रहा हूं आप इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे कि चेतना में परिवर्तन करके कुछ भी किया जा सकता है। कहने के लिए आप कह देंगे, आपकी चेतना स्वीकार नहीं करेगी इसको, साक्षित्व नहीं करेंगे आप। तो पहला भाव इसमें आता है साक्षी, फिर बाद में अनुमता, फिर बाद में तीसरा आप कहेंगे भरता तो मैं ही हूं इसका, फिर बाद में भोक्ता, कि ये फिर बाद में मैं इससे बद्ध नहीं हूं, मैं तो इसका भोक्ता हूं, आनंद ले रहा हूं, फिर ज्ञाता और ईश्वर। इस तरीके से सारे के सारे पोइजेज हैं। ईश्वरत्व प्राप्त होना तो खाली अवतार के लिए या आप कोई सुपरामेंटलाइज्ड हो गए उसके लिए ईश्वरत्व तो नहीं आता, पर अभी तो सारी चीजें हैं। तो प्रकृति आपकी व्यवस्था करती है। माँ की हाथ घड़ी बंद हो गई, माँ ने उसकी ओर देखा, तो हम रिकॉर्ड ऑफ योग में पढ़ रहे थे लिप्सा, जिसके अंदर लिप्सा भी अलग अलग भाग की थी। थोड़ा सा आप प्रेशर लगा के, उसमें कामना नहीं है लिप्सा के अंदर। ये शब्द हमको ऐसा लगता है जैसे कामना है, कामना नहीं होती इसके अंदर। चेतना का हल्का सा दबाव की ये आवश्यकता है। पता चला कि उनको जना जना आ रहा है और वो गिफ्ट कर रहा है रिस्ट वॉच। माँ ने कहा इतनी नहीं चाहिए, प्रकृति को कहा भाई इतनी तो नहीं चाहिए मेरे को। अगर ये चीजें न हो, विश्व युद्ध के अंदर श्री अरविंद माँ से पूछते थे कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल नजदीक आ चुकी हैं, तो जिनके अंदर हस्तक्षेप इतना ही है कि उनके प्रभाव को या दुष्प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सके। कुछ ऐसी हैं जिनमें अभी भी हम हस्तक्षेप करके उस पूरी घटना को बदल सकते हैं। ये कैसे संभव है आप सोचो तो सही। हम सुन लेते हैं, पर इसकी हमको प्रक्रिया कौन देता है, इसके डायनेमिक्स कौन बताएगा हमको? सांख्य दे देगा हमको ही। वो ये कह देगा ऐसे हो सकता है, पुरुष भाव ये अपनाओगे तो प्रकृति इस तरीके से काम कर देगी। तो बाहरी प्रकृति और कुछ है ही नहीं, आपकी अपनी सब्जेक्टिविटी के आधार पे ये प्रकृति है कुल में। पूरा सांख्य इसका विवेचन करता है कि कोई सुप्रीम रियलिटी है। जब आपके रूप में वो आती है तो व्यक्ति के रूप में एक इंडिविजुअल फोकस बन गया उसका। जो सुप्रीम रियलिटी है, जब वो एक फोकस बन के कि मैं, विवेक बोलता है मैं, है वो सारे हम सुप्रीम रियलिटी, पर केंद्रीकरण एक जगह हो गया। तो वो कैसे इंटरेक्ट करे, क्या करे, उसकी क्षमताएं क्या है, ये विवेचन सारा का सारा 2 नंबर पार्ट ये जो सांख्य का है ये करता है। तीसरा योग। अगर मैं ये करना चाहूं तो इस पूरी प्रक्रिया को, ये पूरे परीक्षण को, ये कहते हैं योग। अनुभव, परीक्षण, व्यावहारिक विश्लेषण। आप ये कहें कि हाँ ये बात ठीक है, तो कैसे करूं? योग करो। उस प्रक्रिया को योग कहते हैं। समन्वय का वह मनोवैज्ञानिक आधार जो विवेक या विभेदनकारी विश्लेषण को प्रमाणित करता है। विभेदनकारी विश्लेषण कौन है? सांख्य। सांख्य को यदि आपको प्रमाणित वेरीफाई करना है, कौन करेगा? योग। मां ने ये बात कही, आप अनुभव गम्य कैसे करेंगे? उस मार्ग पे चलो। तो इसलिए यहां शास्त्रार्थ जितना भी होता था, विजय किसकी थी? जिसको बड़ा अनुभव है। उससे ये नहीं कि आप जानते क्या हो, ये प्रश्न नहीं था। प्रश्न ये था कि आपने कहां तक अनुभूत किया, सिद्ध क्या किया, आप हो क्या अपने अंतरात्मा में। इसलिए ये कोई इंटेलेक्चुअल डिस्क्विजिशन वगैरह नहीं था। ये तो आप क्या हो,
और जो जिस आधार पे है उतना ही उसकी बात सुनी जाएगी। तो योग वो चीज है जो व्यवहार में, माँ कोई भी चीज कह रही है उसकी प्रामाणिकता क्या, आप उस पुस्तक को पढ़ते हो। इसीलिए जब संडे को क्लास के अंदर मैं कह रहा हूं अरे ये बात तो थ्रू एंड थ्रू, और दूसरा कहता है ये बात नहीं समझ में आ रही, तो फिर ये क्यों अंतर आ रहा है इस बात का? हो सकता है कि बुद्धि के स्तर पे आप मेरे से बहुत ज्यादा शार्प हो, पर ये अनुभव यदि आपने जीवन में नहीं किया तो आपको वो बात लगेगी अरे ये क्या है, ये तो पता नहीं। तो जब आप उस चीज को अपने जीवन के अनुभवों में परीक्षण, व्यावहारिक विश्लेषण, ये मनोवैज्ञानिक आधार आपको कौन प्रदान करता है? योग। तो इसके अंदर फिर बाद में इसकी प्रक्रिया है पतंजलि ने कि उसके लिए प्योरिटी की आवश्यकता है भैया, ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो मनोवैज्ञानिक चीज है। आपके अंदर कामना है, क्रोध है, आप में लालसा है, तृष्णा है, तो आप अपने गुरु को मंडित करना या योग में जो जा रहे हो, जो अनुभूतियां आपको होंगी वो प्रामाणिक नहीं है। इसलिए बिल्कुल सही था आपका आधार। अष्टांग योग की जो बात करते हैं वो आधार तैयार करने के लिए वो मस्ट है। मां भी तो कह रही है प्योरिटी, एस्पिरेशन, रिजेक्शन, और मां जितना एक्सक्लूसिविटी की बात करती है और कोई दूसरे ने तो आज तक करी ही नहीं। जितनी अथाह प्योरिटी की बात श्री अरविंद और मां करते हैं, अनन्यता की बात करते हैं, एक्सक्लूसिव, ये तो और कोई दूसरी बात करते ही नहीं। योग वो तीसरी प्रक्रिया है। तो ये हम इस तरीके से इनको समझते चल रहे हैं, इसको यहां हमको रोकना पड़ेगा। इसके विषय में आप मंथन कीजिए, धीरे धीरे आपको ये सेंस आएगा ये षड्दर्शन कर क्या रहे थे। वेद में पूर्ण है। अब सोचिए हम वेद पढ़ के भी गए हैं, उसमें ये सारी चीजें किस भाषा में है। अब ये जब खुलता है देखिए कितना आनंद इसके अंदर से आता है। हाँ, 1 मिनट अपने पास है। रविकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये बहुत पूर्ण विषय है और बहुत लंबा ये षड्दर्शन। तो ये सांख्य के बारे में तो श्री अरविंद ने गीता में बहुत डिटेल से 1-2 अध्याय पूरे बताए सांख्य के बारे में। मैंने भी थोड़े दिन पहले पढ़ा है, एक महीना पहले। बाकी ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना सर, ये तो बहुत समझने की चीज है हाँ, षड्दर्शन। इसीलिए मैं सरल भाषा में कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ तो स्वाद आए इसका, जी जी जी। क्योंकि इस तरीके का पर्सपेक्टिव आज तक तो सुना नहीं कि इनका औचित्य क्या है। अभी तक तो कभी चर्चा हुई नहीं कि ये इस तरीके बड़े बड़े नाम हैं पर ये कर क्या रहे हैं, ये बात ही नहीं समझ में आती। ऐसे समझ में आता है। और आप धीरे धीरे इस अपनी जो चर्चा है इसको बार बार सुनिए, क्योंकि मैं ये समझ पाता हूं आपके लिए समझना, आप जहां हैं बहुत मुश्किल है। वो समझ जाएंगे तो ये मानिए कि आपकी साधना तो हो गई काफी स्तर तक। ये कंसीव कर पाना ही अपने आप में ये प्रमाण होगा कि आप उसके नजदीक हैं। विवेक। ठीक है भैया, इसमें तो अभी जिस प्रकार चल रहा है बार बार सुनने और पढ़ने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी तो जब इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये 17वें ही अपने उसका है, जब आएंगे तो इसको स्किप कर देंगे कि ऑलरेडी हमारी चर्चा हो चुकी होगी। और देविका अभी जी। जो योग का हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था इसका विस्तार से। पतंजलि का योग का जो 8 विधि था उसमें कैसे कैसे कर रहे थे। हाँ, पर ये एक पर्सपेक्टिव पे है कि ये 6 दर्शन क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से है। आप ये जो इंडेक्स तैयार करने का कर रहे हैं क्या कुछ, मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं भेजूंगा भैया। मैं एक इसमें कोशिश अलग करो कि हाँ ये चर्चाएं, इसमें तो अपने को एक इंडेक्स मिले ना, तो आप किसी से भी शेयर करेंगे। और काफी समय आपका प्रैक्टिकली 1-2 घंटे तो रोज का इसमें दीजिए कि ये साहित्य जाए और लोगों के अंदर ये चर्चाएं जाएं, और इस विषय में आप रोज अप्रोच कीजिए सामने से, धीरे 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 धीरे, मतलब 1 घंटा इसको देना शुरू करो। वो आपकी साधना का प्रैक्टिकल भाग हो जाएगा यदि आप ये करते हैं। आप सारे ही लोग ये करेंगे तो हम अपने स्थान पे रह के साधना कैसे करें, ऐसे करो, इसको पहुंचाओ, पता चलेगा महीने भर में आपको कुछ महसूस अलग होगा। देविका जी कुछ कहेंगे आप? नहीं, पंकज भाई बस आप
थोड़ा बेस बना रहे हैं, अब आगे खुद सेल्फ एफर्ट भी करनी है। कल मैंने वैसे गूगल करके षड दर्शन, जो कि पहली बार सुना था, तो उसके बारे में देखा कि ये क्या है, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वेदास के। तो पहले ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, एक खत्म होता था वो दूसरे को एक्सप्लेन, जो दूसरा था वो पहले को एक्सप्लेन करके और फिर वो आगे बढ़ता था। और फिर बाद में जो है ये अलग अलग इनके अंदर स्कॉलर्स आपस में ही मतभेद करने लग गए। बेसिकली एक दूसरे को समझा रहे थे ये जो षड दर्शन 6 व्यू वेद पॉइंट्स है। मतलब आप जैसे किसी एक टेबल है, 6 उसकी टांगे हैं, उनके बिना खड़ा नहीं हो हाँ जी, सकता। हाँ जी, वेद में तो ये सारी ही चीजें हैं। हाँ इनफैक्ट जी, यदि आप इस मार्ग के ऊपर चलेंगे, आपको इनको छाओं का, इसीलिए मैं इसका वर्णन किसी भी पांडित्य के आधार पे नहीं कर रहा, साधना की साइकोलॉजी के आधार पे कर रहा हूं। आप यदि हाँ इस जी, मार्ग पे आते हैं तो आप ये छाओं का आधार लेके आप भी चलेंगे। उनका नाम हाँ मत जी, दो, उससे क्या फर्क पड़ता है आप नाम क्या देते हो या क्या नहीं। नाम तो फिर भी अगर कोई पद्धति का निरूपण आप कुछ लिख रहे हैं तो नाम तो देना ही पड़ेगा। तो इनके हाँ नाम जी, हैं। हाँ, तो वेदांत उनका पहले का, फिर बाद में इनका हाँ ये जी, औचित्य समझ में आता है, इनका एक्सप्लेनेशन पहली बार ऐसे समझ में आता है। नहीं, इंटरनेट पे भी देख लो क्यों है ये, कर क्या रहे हैं। हाँ श्री जी, अरविंद एकमात्र ये समझा रहे हैं, और तो कहीं पर्सपेक्टिव तो मिलता ही नहीं ना। हाँ जी, पर्सपेक्टिव मिलने के बाद डिटेल्स भरते रहो, फिर क्या दिक्कत है। ये पता तो चले कि ये जो मैं देख रहा हूं ये पक्षी है या मनुष्य है, जैसे पजल है। जैसे ही आपको पर्सपेक्टिव आ जाए तब अच्छा, हाँ हाँ पता चल गया मेरे को। श्री अरविंद ही मास्टरफुल तरीके से, और एक बार कुछ समय आपका ये टेस्ट आ जाएगा, फिर और कहीं दूसरी जगह आप जा भी नहीं पाएंगे। आप ये कहेंगे अरे इसमें तो जितना जाए उतना आनंद है, और जैसे ही आनंद आएगा तब आपकी यात्रा हो जाएगी। अभी तो ये खुलने की टाइम है अभी। और आप बार बार ये इसको पढ़ना, इसको बार बार जो अपन चर्चा कर रहे हैं उसका अध्ययन करना, और 1 घंटा जो मैं कह रहा हूं उसमें प्रैक्टिकली देना शुरू करो, आधी घंटा देना शुरू करो। हाँ जी, और जो वेदास है, जो ये जितना मतलब मैंने कल वैसे गूगल पर ही पढ़ा कि ये बेसिकली बता रहे हैं कि सोल को किस तरह से रिलीज, जो इंट्रैप्ट हुई हुई है मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, तो ये किस तरह से रिलीज होकर अपने मेन सोर्स के अंदर जाए। तो नहीं ये वे और शेरविंद यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसके बाद क्या फिर, जहां ना ना, तक। ऐसा नहीं है। वो तो वेद के अंदर निरूपण हमारा जो रहा, वैदिक जो एज की हमने बात करी। आप क्या तो ये है कि पहले से रिकॉर्डिंग 1 नंबर से मैंने जैसे आपको भेजी। हाँ जी, मैंने आज से शुरू करनी है। हाँ, मैंने आज तो विवेक उसमें को आप ये कर लिखा सकते भी है हैं, कि आप उसमें ये कर सकते हैं, उसमें आप वॉक करते रहिए। उसको सपोज आपके मोबाइल या किसी पे डाउनलोड किया, उस पैसेज को आप वॉक करते करते आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी, और ये हाँ जी, वहां से और उस थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के धीरे धीरे आपको विचार जब पकड़ में आने लगेगा, आप स्पीड बढ़ा पाएंगे। तो शुरू से सारी चीजें इतनी हम डीप इसकी स्टडी करके गए हैं अभी तक, आप उसको एक बार रिव्यू कर जाइए पूरा, और फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि चीजों को कहाँ रखें। हाँ दीपक जी, जी। आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? इन 6 दर्शनों के बारे में थोड़ा और डिटेल हमें जानने की जरूरत है। हाँ, ये मैं जानता हूँ ये विषय, इसीलिए मैंने ये पकड़ा षडदर्शन के अंदर। और फिर बाद में जो कालचक्र किस तरीके से चलता है उसके अंदर 25वां वॉल्यूम जो है वो मैं लेऊंगा। ये सारे बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुश्किल से मुश्किल हैं, इसीलिए हम इसकी चर्चाएं जनरली आप देखो तो ऑनलाइन भी देखो तो मिलती नहीं ये चर्चाएं। अगर आप इन पैसेजेस की ढूंढेंगे, लोग टच नहीं करते इनको, क्योंकि यदि आप साधना स्वयं नहीं कर रहे हैं उनको रखो कैसे। आप जो बोल रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है मैं बोल किस विषय में रहा हूं, क्या बोले हैं आप उसके विषय में। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री। जय श्री